अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। नमस्कार, मैं वर्षा दादीच आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 पर। कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी अध्याय के आखिरी एपिसोड पर चर्चा करने के लिए हमने अब तक सारी बातें की कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज्ञान दिया ताकि जो अर्जुन को युद्ध के आरंभ में ही ऐसा लगा कि मैं कैसे सबसे युद्ध करूंगा मेरे परिवारजनों से, तो प्रभु ने उनको ये सब ज्ञान दिया कि तुम जो कर रहे हो वो सब मैं करवा रहा हूँ, तुम सब कर्मों को मुझ पर अर्पित कर दो। अब प्रभु अंत में बताने लगे कि भाई जो गीता है, श्री गीता जी के पठन का क्या महत्व है। पहली बात जो प्रभु ने कही कि देखो भाई, ये जो गीता रूपी रहस्य है वो तप रहित व्यक्ति, भक्ति रहित, बिना इच्छा से मनुष्य को कभी गीता जी का पाठ नहीं करना चाहिए। जो मेरी निंदा करे उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो मुझ में प्रेम करके प्रभु में मतलब प्रभु के अंदर जो है विश्वास करते हुए गीता जी का अध्ययन करेगा अवश्य रूप से प्रभु को प्राप्त होगा। प्रभु ने कहा कि गीता प्रचारक जो पुरुष होगा वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। तो केवल तुम्हें सुनना ही नहीं है, इसका प्रचार भी करना है। प्रभु ने बात बताई कि जो वक्ता है उसका तो उद्धार होगा ही, जो श्रोता है उसे भी अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। अब प्रभु कहने लगे, देख भाई अर्जुन, मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया है। मेरा विचार है कि जो तुझे अज्ञान से जो उत्पन्न मोह था वो तेरा नष्ट हो गया होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें युद्ध करना है या नहीं। इस पर अर्जुन ने कहा, देखिए श्लोक नंबर 73 में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है और अब मैं संशय रहित हूँ और अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात अब मैं युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण का मिशन था कि किस प्रकार वो अर्जुन को ये समझाएं कि वो कोई गलत कर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से जो है गीता का जो ज्ञान था वो तो समाप्त हो गया। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने बताया था आपको कि हमने पढ़ा भी है कि संजय और धृतराष्ट्र का आपस में संवाद चल रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वो युद्ध में जो हो रहा है वो सब कुछ धृतराष्ट्र को बता सके। तो अब जब ये बताने के बाद धृतराष्ट्र जो है बड़े चिंता में पड़ गए। वो संजय से पूछने लगे कि संजय, तुम्हें क्या लगता है इस युद्ध का जो रिजल्ट क्या होगा। तब जो संजय ने श्लोक कहा वही गीता के 18वें अध्याय का और गीता का भी अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भृतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोले जी, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात एक तरह से ये तो युद्ध शुरू होने के पहले ही रिजल्ट पता लग गया कि किसकी विजय होनी है, किसकी जीत निश्चित है। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं आप लोगों को लिए जो ये 18 अध्याय का सफ़र है इसे रोचक बना पाऊँ, और मैं सरल शब्दों में जो कुछ भी मैं बता सकती थी आपको मैंने बताया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। और मैं बहुत जल्दी ही मेरी एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी वापस से। तब तक प्रभु श्री कृष्ण आपका भी उद्धार करे और मेरा भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।